कहानी सोने का अंडा भाग 2। पहले भाग में आपने सुना कैसे टूनी सुनहरे अंडे के मोह में पड़ जाती है और उसे अपना बताने लगती है और किस तरह से वो राक्षस की कैद में आ जाती है। वो राक्षसी पक्षी तो नष्ट हो गई, लेकिन टूनी अभी भी उदास है। चलिए जानते हैं आगे टूनी की उदासी का कारण क्या है। राक्षसी पक्षी की कैद से टूनी चिड़िया को छुड़ा लाने के बाद जंगल में हर कोई खुशियां मना रहा है, क्योंकि अब सबको पता है कि गर्मियों में जो पक्षी गायब हो जाते थे और वापस नहीं आते थे, अब वो उस खतरे से सुरक्षित हैं। जंगल में हर कोई खुशियां मना रहा है। रघु तोता, चंदा बुलबुल, डॉक्टर कौआ, चिड़ा, सभी लोग खुश हैं। पर टूनी चिड़िया अभी भी परेशान है, मानो कोई मुसीबत फिर से आने वाली है। टूनी चिड़िया को परेशान देखकर चिड़ा उससे पूछता है, क्या हुआ टूनी, तुम परेशान क्यों हो? अब तो राक्षसी पक्षी भी मर चुकी है, अब वो कभी नहीं आएगी। बताओ ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस पे टूनी कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से बस उड़ जाती है। ये देखकर चिड़ा और भी परेशान हो जाता है। वो घबराकर जंगल में रघु तोते के पास जाता है। रघु तोता, डॉक्टर कौआ और चंदा बुलबुल एक साथ एक पेड़ पे बैठे हुए हैं। चिड़ा को देखकर रघु तोता बोलता है, चिड़ा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो टूनी के साथ होना चाहिए था ना? हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करूं? जब से टूनी वापस आई है उसे कुछ हो गया है। वो ना तो बात कर रही है, ना कुछ खा रही है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। इस पर डॉक्टर कौआ बोलता है, घबराओ मत चिड़ा, टूनी शायद घबराई हुई है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। अब तो राक्षसी पक्षी भी नहीं रहा। इस पे चंदा बुलबुल कहती है, नहीं रघु, मुझे भी टूनी की चिंता है। हमें एक बार जादुई पेड़ के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। चलो चलते हैं उसके पास। हाँ बिल्कुल, चलो चलें। वो चारों वहाँ से उड़कर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। उन सभी पक्षियों को एक साथ देखकर जादुई पेड़ उनसे पूछता है, क्या हुआ, अचानक तुम लोग एक साथ? चिड़ा जादुई पेड़ को टूनी की सारी हालत बता देता है। अच्छा, ये बात है। उस राक्षसी पक्षी ने जरूर टूनी के साथ कुछ किया है, जिससे मेरी टूनी परेशान है। पता नहीं वो अंडा ठीक से नष्ट हुआ भी है कि नहीं वहाँ से। ये सुन जादुई पेड़ गहरी सांस लेता है और कहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जंगल में सिर्फ वीरा बंदर ही दे सकता है, क्योंकि पहाड़ों के उस तरफ सिर्फ वीरा बंदर ही जाता था। जादुई पेड़ की ये बात सुनकर सारे पक्षी वीरा बंदर को ढूंढने चल देते हैं। वीरा बंदर अब बूढ़ा हो चुका है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। सारे पक्षी उसके पास जाते हैं। उन सबको एक साथ अपने पास आया देखकर बंदर उनसे पूछता है, अरे आज सारे दोस्त मिलकर मेरे पास क्या बात करने आए हैं? हमें आपकी मदद चाहिए वीरा। मेरी मदद? एक बूढ़ा भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है भला? वीरा की बात सुनकर चिड़ा अपने साथ हुई पूरी घटना वीरा को सुनाता है। ये सुनकर वीरा बंदर कहता है, अच्छा ये बात है। उस राक्षसी पक्षी ने न जाने कितने सैकड़ों पक्षियों को अपना शिकार बनाया है, और वो सुनहरी अंडा उसका माया जाल है। उसी से वो जादू से पंछियों को अपने पास बुला लेती है और उन सबको मोह में डाल देती है। न जाने कितने पंछियों ने उस सुनहरे अंडे के मोह में अपनी जान गंवा दी है। वीरा की बात सुनकर चिड़ा और भी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में वीरा से पूछता है, क्या तुम हमारी मदद करोगे वीरा? वो राक्षसी पक्षी तो मर गया है, क्योंकि कल हमने उसका अंडा तोड़ दिया था, लेकिन मेरी टूनी अभी भी बहुत उदास है। नहीं 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 नहीं,
भले ही वो पंछी नष्ट हुआ हो, पर अगर उस जादुई सुनहरे अंडे का जरा भी अंश बचा होगा तो उस पक्षी को फिर से ताकत मिल सकती है। वो जादुई अंडा बहुत खतरनाक है। बहुत साल पहले की बात है। इस तरह से वीरा बंदर उन सबको एक कहानी सुनाता है। बहुत साल पहले यहाँ एक राजा हुआ करता था। वो अपने प्रजा में पशु पक्षियों को बहुत प्यार करता था, मगर अचानक राजा बहुत लोभी हो गया। उसे किसी की भी फिक्र नहीं रही। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगा। एक बार उसके राज्य में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। अब सारे पशु पक्षी परेशान हो गए, भोजन के लिए दर दर भटकने लगे। तब सब मिलकर राजा के पास गए, पर राजा को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वो अपने महल में मौज कर रहा था, क्योंकि राजा के पास एक सुनहरी अंडा था और वो उसके मुंह में पड़ गया था। राजा को वो सुनहरी अंडा बहुत प्रिय था, और जब से राजा को वो सुनहरी अंडा मिला था, उस दिन से राजा को अपनी प्रजा की बिल्कुल चिंता ही नहीं रही। वो बहुत ही निर्दयी और लोभी बन गया था। जब जंगल में कुछ भी नहीं बचा, तो सारे पशु पक्षी मजबूर होकर राजा के महल की ओर चल दिए। उन्हें एक साथ आता देखकर राजा घबरा गया। सारे पशु पक्षी राजा के महल में प्रवेश कर गए। उस वक्त वो सुनहरी अंडा एक बड़े पक्षी को मिल गया, जो दिखने में बहुत बड़ा राक्षसी पक्षी था। उसके बाद वो पक्षी वो अंडा लेकर वहाँ से उड़ गया। उसके जाने के बाद राजा बिल्कुल बदल गया। वो फिर से सबकी सेवा करने लगा। फिर से वो अपनी प्रजा का पहले की तरह ध्यान रखने लगा, और धीरे धीरे उसके राज्य में खुशियाँ फिर से वापस लौट आईं। पर पहाड़ के उस तरफ उस जादुई अंडे की मदद से वो राक्षसी पक्षी दूसरे पशु पक्षियों को कैद करके उनका शिकार करने लगी। उस जादुई अंडे की मदद से वो किसी भी पंछी को अपने पास बुला लेती और उन्हें खा जाती। इस तरह दिन पर दिन उसे जादुई अंडे से ताकत मिल रही थी और वो बहुत शक्तिशाली हो गई थी, और उस जादुई अंडे में ही उसकी जान बसी थी। तो यकीनन अब तुम लोगों ने वो अंडा तोड़ दिया है, तो यकीनन वो जादुई पंछी तो अब मर चुकी है, लेकिन उस अंडे का मोह टूनी को हो गया है। अब तुम लोग ऐसा करो, उस अंडे को ढूंढकर उसको वहीं पे जला दो। उस अंडे का एक भी अंश अगर बचा रहा तो वो जादुई पंछी फिर से जीवित भी हो सकती है और टूनी की तबीयत खराब भी हो सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए वीरा भाई? तुम सब मिलकर वापस उस पर्वत पर जाओ। पर्वत के आसपास जरूर वो अंडा कहीं पड़ा होगा। उसे ढूंढकर तुम मिलकर उस अंडे को जला दो, जिससे उसका कोई भी अंश शेष न बचे। इस तरह से अंडे का मोह भंग हो जाएगा और सदा के लिए ये खतरा टल जाएगा और टूनी भी ठीक हो जाएगी। वीरा बंदर की बात मानकर सारे पक्षी वहाँ से पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। अरे मगर टूनी कहाँ है? हम उसे साथ लेकर चलते हैं। सारे पक्षी जंगल में आवाज लगाते हैं, टूनी को बहुत ढूंढते हैं, पर टूनी उन्हें कहीं नहीं मिलती। कहीं वो पर्वत की ओर तो नहीं चली गई? हमें जल्दी से वहां जाना होगा। सारे पक्षी उड़कर पर्वत की ओर चले जाते हैं। टूनी भी उन्हें वहीं मिल जाती है। वो भी अंडे को इधर उधर खोज रही होती है। टूनी को देखकर चिड़ा उससे बोलता है, टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। तुम्हें कितना ढूंढा हमने जंगल में। तभी टूनी को वो अंडा दिख जाता है और वो तेजी से उड़कर उस अंडे के पास पहुंच जाती है और उसे अपने पंखों से ढककर बोलती है और उसे अपने पंखों के अंदर छिपा लेती है और बोलती है, नहीं, ये अंडा मेरा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। फिर चंदा उसे समझाने की कोशिश करती है, ये अंडा तुम्हारा नहीं है। नहीं टूनी, ये अंडा तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। तुम दूसरे के अंडे को अपना कैसे कह सकती हो?
टूनी फिर जिद करती है कि नहीं, ये अंडा उसी का है। लेकिन चंदा किसी तरह से उसे समझा बुझाकर उसे एक तरफ ले जाती है। जब चंदा टूनी से बात कर रही होती है, तभी रघु तोता और चिड़ा उसे लेकर पास में ही जलती हुई आग में उसे फेंक देते हैं। तभी बाकी सारे पंछी भी वहां उड़कर उसके पास आ जाते हैं। टूनी ये देखकर उस तरफ भागती है, लेकिन अचानक ही उसका मन परिवर्तन हो जाता है, जैसे उसका मोह भंग हो गया हो। वो एकदम ठीक हो जाती है और चिड़ा से पूछती है, इतने सारे लोग, ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? तब चिड़ा उसे बताता है कि किस तरह सुनहरे अंडे के मोह में पड़कर टूनी हम सबको भूल गई थी और धीरे धीरे खतरे की तरफ बढ़ रही थी। चिड़ा की बात सुनकर टूनी खुशी से चिड़ा के गले लग जाती है और अपने सभी साथियों का धन्यवाद करती है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सबकी वजह से वो राक्षसी पक्षी नष्ट हो चुकी है। अब हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। टूनी को खुश देखकर सभी लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगते हैं। फिर सभी लोग खुशी खुशी टूनी को वापस लेकर जंगल में आ जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करनी चाहिए।